एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को। ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड पार्शियली, आई कैन से पार्शियली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है HDI को कवर किया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने डिफरेंस देखा है, हम लोगों ने PQLI डिस्कस करा है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस करा है। दैट्स वाई आई से दैट कि हम लोगों ने पार्शियली डेवलपमेंट को कवर किया है, लेकिन अब पर्टिकुलर एक सीरीज़ के थ्रू हम लोग इसको कवर करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड को कवर किया था एक सीरीज़ के तहत, वैसे ही ठीक हम लोग किसको कवर करेंगे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, ताकि जो भी इसके टारगेट ऑडियंस है उनको बिल्कुल एक सीरीज़ के साथ ये जो भी वीडियोज़ हो वो अवेलेबल हो जाए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन साथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये भी देखेंगे। और ये क्या था, किस हाइपोथेसिस के बारे में, यानी कि किसने इसको दिया था, किसने इसके बारे में रिसर्च किया था, वो था द कजनेट हाइपोथेसिस, जिनका टाइम पीरियड था 1950 से लेकर 1960s। ये इनका एरा था। इन्होंने फाइंड आउट किया था इस बारे में, यानी कि इन्होंने इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगाया था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो प्रोफेसर कजनेट वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एज आई सेड कि ये पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था कि जो प्रॉब्लम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो गैप था, यानी कि इन्होंने पाया था 1955 में कि ग्रेटर डिफरेंस है किसके बीच में, LDCs एंड DCs। यानी कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो LDCs और DCs में मतलब बहुत ग्रेटर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक देश पूरा गरीब, एक देश पूरा डेवलप। तो ये ग्रेटर डिफरेंस इनको देखने को मिला इन द ईयर 1955 में। इनको प्रोफेसर कजनेट्स को। तो जो कजनेट्स हैं उन्होंने डेवलप किया इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस। उन्होंने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, कजनेट्स डेवलप्ड his inverted U-shaped हाइपोथेसिस। ये इनका हाइपोथेसिस था और इन्होंने उल्टा यू को इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में डाला और समझाने के लिए ट्राई किया। अभी हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो जो कि क्या बताएगा, ये जो इन्वर्टेड यू हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी इन अर्ली स्टेज एंड डिक्रीज इन द लेटर स्टेज। यानी कि जो इनकम का जो इनइक्वालिटी है वो अर्ली स्टेज में ज़्यादा रहेगा और बाद में लेटर ऑन क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। लेट्स टेक ब्लैक। यस, और ये गिनी कोफिशिएंट बाद में इसके बारे में भी कवर करेंगे। एंड ओरिजिन O एंड परफेक्ट और पर कैपिटा इनकम को हम लोगों ने एक्स एक्सिस में लिया है और जो गिनी कोफिशिएंट है उसको हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है। और जो कि इनका था ये जस्ट उल्टा यू, यानी कि सैड वाला इमोजी। अगर मैं डिजिटल लैंग्वेज में बात करूँ जो कि हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, तो सैड वाला इमोजी का जैसा फेस रहता है डाउन, यानी कि कॉन्केव में, तो लाइक दैट। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब अर्ली स्टेज है तो जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि उनके हाइपोथेसिस में था कि इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी इन द अर्ली स्टेज एंड डिक्रीज इन द लेटर स्टेज। और लेटर स्टेज में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यही तो था इनका इन्वर्टेड यू। यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं थोड़ा सा समझने के लिए, इंक्रीजिंग अर्ली स्टेज, इंक्रीजिंग इन अर्ली स्टेज, और यहाँ लिख देती हूँ डिक्रीजिंग लेटर स्टेज।
यानी कि जैसे जैसे फिर ये इनकम बढ़ता चलाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। मतलब पहले अर्ली स्टेज में ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगा और धीरे 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 क्या होगा, ये कम होगा। ये कैसे कम हो रहा है इनके बारे में भी उन्होंने बताया था कि अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों के पास काम आएगा, जब उनके पास काम आएगा तो उनको इनकम मिलेगा और धीरे धीरे वो जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अ कर्व, इसको बोला जाता है कि अ कर्व यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, ये जो कर्व है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, द हाइपोथेसिस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या इनिशियली दिखाता है कि इनिशियल में बिल्कुल ग्रेटर इनइक्वालिटी है। मोस्टली इनका जो फोकस था वो एलडीसीज एंड डीसीज के तरफ इन्होंने देखा था, उन्होंने डेटा यहीं से लिया था। एक क्वेश्चन इस पर आया था, आई कैन से 2020 बैच में आया था यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम में, उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था उधर। मैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस ले रही हूँ उस क्वेश्चन का। उन्होंने उस क्वेश्चन में पूछ रखा था क्योंकि काफ़ी बच्चे उस दौरान कंफ्यूज हो गए थे बिटवीन कजनेट कर्व और लॉरेंज कर्व के बीच में, तो बिल्कुल थिन लाइन का डिफरेंस था, तो इसीलिए बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज कर गए थे। तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, उन्होंने पूछा था अ ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़। तो यहाँ पर कजनेट कर्व होगा, क्योंकि यही एक वो प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट थे, जो एक पर कैपिटा इनकम पर, यानी कि पर कैपिटा इनकम में अपना जो हाइपोथेसिस था उसको फोकस किया था। उन्होंने फोकस किया था कि एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम और उसकी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किसने बताया था, कजनेट कर्व ने बताया था। होपफुली यू लाइक द सेशन, थैंक यू।